अच्छा, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने आ जाना है अमेज़ोन पे। मैंने आपको कल बताया था कि जब आप अमेज़ोन पे आते हैं तो सबसे पहले आपने क्या चेक करनी है, आपने डोमेन चेक करनी है। डोमेन के बाद आपने अपनी डिलीवरी लोकेशन चेक करनी है। डिलीवरी लोकेशन के बाद फिर आपने जो है ना वो प्रोडक्ट्स को सर्च करना है। ठीक है, अब प्रोडक्ट सर्च करने के मैंने आपको मेथड्स बताए थे कल। तो हमारा जो लास्ट मेथड था वो हमने बेस्ट सेलर से जो है ना वो प्रोडक्ट को चेक किया था। अब हम आज जो है ना वो ये चेक करेंगे कि जो हमने एक्सटेंशन कल की थी कीपा, ठीक है, कीपा को हम यूज़ किस तरह करते हैं, कीपा का जो है ना वो क्या फंक्शन है। अगर हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो कीपा जो है ना वो किस हद तक हमारी मदद करता है। तो आज हम इंशाल्लाह जो है ना इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अब हम कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वो ओपन कर लेते हैं, उसका जो है ना हम कीपा चेक करते हैं। अब एक बार मैं फिर जो है ना वो स्टेप्स रिवाइज करवा देता हूँ कल के जो हमारे थे। सबसे पहले हमने ये देखा था कि हमने जब कोई भी प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग के लिए चूज़ करना है टिकटॉक शॉप के लिए, तो सबसे पहला हमारा स्टेप ये है कि हमने ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करना है कि जिसमें उसका ब्रांड नेम ना हो। ठीक है, उसके बाद फिर जो है ना हमने उसका फीडबैक स्कोर चेक करना है। फिर उसके बाद जो है ना हमने उसकी सेल चेक करनी है। और फिर उसके बाद अगर उसकी कोई वेरिएशंस हैं तो हमने ये देखना है कि कौन सी वेरिएशन है जो इस वक्त टिकटॉक पे ज़्यादा सेल हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसका चेक करना है कीपा। कीपा जब हम चेक कर लेंगे तो फिर हमने उसकी डिलीवरी चेक करनी है। और डिलीवरी जब हम चेक कर लेंगे फिर हमने उसको ये देखना है कि इसको डिस्पैच कौन कर रहा है। आज हमने दो पॉइंट्स जो है ना वो इसमें डिस्कस करने हैं। एक ये कि जो हमने एक्सटेंशन की हुई है कीपा, उसका क्या फंक्शन है। और दूसरा जो है ना जब किसी भी प्रोडक्ट को जो है ना वो डिस्पैच अमेज़ोन कर रहा होगा, या डिस्पैच का क्या मतलब होता है, डिस्पैच अमेज़ोन कर रहा होगा या कोई और कर रहा होगा, तो उसमें क्या डिफरेंस है। अब प्रोडक्ट हमने ओपन किया। प्रोडक्ट जब हम कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वो चेक कर रहे होते हैं तो हम जो है ना उसकी सारी चीज़ें जो है ना हमने चेक कर ली। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कीपा पे। अब कीपा क्या होता है, कीपा किसी भी जो अमेज़ोन पे इस वक्त प्रोडक्ट्स है ना, कीपा उनके जो है ना वो प्राइस की नेचर बताता है, प्रोडक्ट की जो है ना वो स्टॉक की नेचर बताता है कि ये प्रोडक्ट जो है ना इसकी ये जो अगर ये प्रोडक्ट आज आप जो है ना वो आज देख रहे हैं तो इसकी ये प्राइस है। अगर हम एक हफ़्ता पहले चले जाएँ तो इसकी ये प्राइस थी। अगर हम एक महीना पहले चले जाएँ तो इसकी ये प्राइस थी। अगर हम 2 महीने, तो मतलब ये है कि जब से वो प्रोडक्ट अमेज़ोन पे आया हुआ होगा ना, जब से वो सेलर उस प्रोडक्ट को अमेज़ोन पे सेल कर रहा होगा, तो कीपा जो है ना उसकी स्टार्ट से एंड तक आपको जो है ना वो प्राइस की नेचर भी बता देगा कि इसकी प्राइस जो है ना इस टाइम पीरियड में कम हुई थी, इसकी प्राइस जो है ना इस टाइम पीरियड में जो है ना वो इंक्रीज़ हुई थी, और ये प्रोडक्ट जो है ना इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक आउट ऑफ स्टॉक हुआ था। अब सपोज हम ये जो है ना हमने ये प्रोडक्ट ओपन किया, इस प्रोडक्ट का जो है ना हमें यहाँ पे ये कीपा मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वक्त जो टाइम पीरियड हमारे पास सिलेक्ट किया हुआ है वो 3 मंथ्स का किया हुआ है कि ये जो है ना आपको 3 मंथ्स का इस प्रोडक्ट का कीपा जो है ना आपको शो करवाएगा। अब 3 मंथ्स का कीपा जब आपको ये शो करवाएगा तो ये आपको बता रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ना इसकी प्राइस जो है ना इस वक्त चल रही है 9.97। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे पीछे चले जाएँ तो ये यहाँ पे आपको ये लाइन मिसिंग नज़र आ रही होगी थोड़ी सी। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन अगर आपको मिसिंग नज़र आ रही है, इस लाइन में जो है ना यहाँ पे आपको गैप नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट इस टाइम पीरियड में आउट ऑफ स्टॉक था। अगर हम यहाँ पे देखें जहाँ से ये लाइन ख़त्म हो रही है तो इसकी जो डेट थी दिसंबर 3। ठीक है, दिसंबर 3 से ये प्रोडक्ट यहाँ से मिसिंग था और ये प्रोडक्ट दोबारा जो है ना वो दिसंबर 4 को स्टॉक जो है ना वो स्टॉक में आया है। तो मतलब एक दिन के लिए ये प्रोडक्ट यहाँ से अमेज़ोन से आउट ऑफ स्टॉक था। अब फिर यहाँ पे अगर हम पीछे चले जाएँ तो फिर इसकी जो है ना वो प्राइस थोड़ी सी कम हुई है। इसकी प्राइस जो है ना वो आ गई है 9.28 पे। ठीक है, तो फिर इसकी प्राइस जो है ना वो 9.94 थी। अब यहाँ पे फिर आप यहाँ पे जब आप पीछे आएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारा जो है ना वो गैप मिल रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि अक्टूबर 11 से ये प्रोडक्ट जो है ना वो अक्टूबर 18 तक ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक था। पहले उसकी जो प्राइस चल रही थी वो चल रही थी 13.99। फिर उसकी प्राइस जो है ना वो यहाँ पे आई है 9.95। जब ये 9.95 पे आई है तो फिर ये प्रोडक्ट यहाँ से आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। फिर ये दोबारा प्रोडक्ट स्टॉक में आया है। ठीक है, और फिर जो है ना इसकी प्राइस कम हुई है 9.28 पे। फिर इसकी प्राइस जो है ना वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है और ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। और अभी तक ये प्रोडक्ट जो है ना इसकी प्राइस भी सेम चल रही है और ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक भी नहीं हुआ। ठीक है, अगर आप इसका 1 मंथ का देखना चाहेंगे तो आप यहाँ से इसका 1 मंथ का भी देख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी जो है ना वो लास्ट मंथ से प्राइस जो है ना वो सेम चल रही है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो कुछ टाइम पीरियड के लिए एक दिन के लिए ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हुआ था। अगर आप इसका 1 साल का ग्राफ देखना चाहेंगे तो आप वो देख सकते हैं। अगर आप जब से ये प्रोडक्ट अमेज़ोन पे आया है इसको 549 डेज़ हो गए हैं, तो आप उसका जो है ना वो ग्राफ देखना चाहेंगे तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ जो है ना हम क्यों देखते हैं,
जब हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो हम किसी भी प्रोडक्ट का जो है ना वो ग्राफ क्यों देखते हैं? क्योंकि अब ये है कि हम ग्राफ इसी वजह से देखते हैं। अब अगर सपोज़ ये प्रोडक्ट है ना 9.97 का, हम इसको जो है ना अपनी शॉप पे लिस्ट कर देते हैं, इसको जो है ना वहाँ पे टिकटॉक पे हम सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि जब हमारे पास वहाँ पे ऑर्डर आएगा तो इस प्रोडक्ट की जो है ना वो प्राइस इंक्रीज़ हो गई होगी या डिक्रीज़ हो गई होगी। हम जो है ना इस वजह से देखते हैं कि जो प्रोडक्ट हम जिसको हम ड्रॉप शिप करना चाह रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम चूज़ कर रहे हैं, तो उसकी प्राइस जो है ना उसमें प्राइस में जो है ना वो ज़्यादा चेंजेस ना हो, ठीक है, प्राइस उसकी स्टेबल हो। नंबर 2, वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक ना हो। अब प्रोडक्ट जो है ना वो आउट ऑफ स्टॉक जब होगा, उस जब ज़्यादा जो है ना वो आउट ऑफ स्टॉक हो रहा होगा कीपा में, उसका हमें लॉस ये हो सकता है कि जब हम उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होंगे टिकटॉक पे, जब हमारे पास ऑर्डर आएगा, हम अमेज़ॉन पे आके उस प्रोडक्ट को चेक करेंगे तो वो प्रोडक्ट जो है ना वो स्टॉक में नहीं होगा, तो फिर उसका क्या होगा, हम जो है ना वो हमें वो ऑर्डर टिकटॉक से जो है ना वो कैंसिल जो है ना वो करना पड़ जाएगा। तो इन सब जो है ना वो इश्यूज़ से बचने के लिए हम जो भी प्रोडक्ट हम लिस्ट करते हैं या जो भी प्रोडक्ट जो है ना हम उसको टेस्ट कर रहे होते हैं, तो हम उसका कीपा जो है ना वो लाजमी चेक करते हैं, क्योंकि अगर उसका कीपा अच्छा नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट जो है ना वो आपको इन फ्यूचर आपको जो है ना उससे इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट का जो है ना हमने कीपा चेक किया, हम किसी और प्रोडक्ट का जो है ना वो कीपा चेक करते हैं। अब अगर सपोज़ ये प्रोडक्ट है, हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे, अगर आपने एक्सटेंशन की भी होगी ना, तो यहाँ पे आपको हर प्रोडक्ट का जो है ना वो ग्राफ शो हो जाएगा। जिसने एक्सटेंशन ऐड नहीं की तो वो लाजमी तौर पे जो है ना वो एक्सटेंशन ऐड कर लें, ताकि जो है ना जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो आपको इससे भी जो है ना वो काफ़ी सारा आइडिया हो जाएगा। अच्छा, जब आप ग्राफ में आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको अब दो लाइन जो है वो मिल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको एक जो है ना यहाँ पे चेक मार्क मिल रहा है यूज़ का, आपने इसको ऑफ कर देना है। दूसरा, अब यहाँ पे आपको ना दो यहाँ पे मिलेंगे मार्क्स, एक अमेज़ॉन का, एक न्यू का। अगर तो आपको किसी भी प्रोडक्ट में अमेज़ॉन का नहीं मिल रहा, तो फिर आप जो है ना वो न्यू का चेक करेंगे। अगर जो है ना वो न्यू का मिल रहा है, अमेज़ॉन का भी मिल रहा है, तो आप फिर जो है ना वो न्यू को ऑफ़ कर देंगे। अब फिर आपके पास जो है ना वो सिर्फ अमेज़ॉन का ही ग्राफ आपको शो होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हमने जो है ना इस प्रोडक्ट का ग्राफ ओपन किया, तो ये तकरीबन जो है हमें लास्ट मंथ का ग्राफ शो कर रहा है, लास्ट जो है ना वो मेरे ख्याल से 3 मंथ्स का, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें 3 मंथ्स में ये प्रोडक्ट ना तो ये आउट ऑफ स्टॉक हुआ है अमेज़ॉन से, और ना ही इसकी प्राइस जो है ना वो इंक्रीज़ हुई है, और ना ही इसकी प्राइस जो है ना वो कम हुई है। अब अगर हम इस प्रोडक्ट को जो है ना वो ड्रॉप शिप करना चाहेंगे, तो ये हमारे लिए आइडियल प्रोडक्ट होगा। इसमें क्या होगा कि हमें इस प्रोडक्ट से कोई इशू नहीं होगा, ना तो ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होता है, ना इसकी प्राइस जो है ना वो कम होती है, और ना इसकी प्राइस जो है ना वो इंक्रीज़ होती है। तो इसमें हमारे जो है ना वो लॉस के चांसेस बिल्कुल जो है ना वो कम है। तो हम अगर इस प्रोडक्ट को जो है ना वो लिस्ट करेंगे तो इससे हमें कोई इशू नहीं है, हम इजीली इस प्रोडक्ट को जो है ना वो लिस्ट कर सकते हैं। अब एक ग्राफ आपको ये शो हो गया, अब हम कोई और जो है ना वो ग्राफ चेक करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप आ जाएँ, अब एक और प्रोडक्ट का जो है ना हमने ग्राफ ओपन किया। अब यहाँ पे फिर आपको जो है ना वो दो चेक मार्क्स मिले, हमने क्या करना है, हमने न्यू को ऑफ कर देना है, हमने सिर्फ जो है ना वो अमेज़ॉन का ग्राफ यहाँ पे चेक करना है। अब अमेज़ॉन का ग्राफ हमें बता रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है ना यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक था, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये इसकी जो स्टार्ट डेट है अक्टूबर 4 है, अक्टूबर 4 से लेकर जो है ना वो अक्टूबर 18 तक ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन से आउट ऑफ स्टॉक था। फिर ये स्टॉक में आया, फिर इसकी प्राइस थी 9, फिर इसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई है 10.50, फिर इसकी प्राइस कम हुई है, और फिर यहाँ पे आपको थोड़ी सी जो है ना वो लाइन मिसिंग नज़र आ रही होगी। अब फिर यहाँ पे ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक था, फिर इसकी प्राइस जो है ना इंक्रीज़ हुई है, फिर ये आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। तो मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है इसका जो ग्राफ है ना इरेगुलर है, ठीक है। अगर हम इस प्रोडक्ट को जो है ना वो लेंगे, तो इस प्रोडक्ट का जो है ना हमें आइडिया नहीं हो रहा कि इसकी प्राइस जो है ना वो कब इंक्रीज़ हो जाती है, और कब जो है ना इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाती है, और कब ये प्रोडक्ट जो है ना वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। हम इसका 1 मंथ का ग्राफ चेक करते हैं। अब 1 मंथ का जो ग्राफ है वो हमें ये बता रहा है कि लास्ट मंथ में ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ, ठीक है। इसकी प्राइस जो है ना वो पहले 8 थी, फिर इसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई है, फिर इसकी प्राइस गई है 10.50 पे, और फिर इसकी प्राइस जो है ना वो दोबारा आ गई है 7.50 पे। तो मतलब ये है कि अगर हम इसका 1 मंथ का ग्राफ देखते हैं, तो 1 मंथ के ग्राफ में हमें जो प्राइस का फैक्टर है ना, उससे हमें थोड़ा बहुत जो है ना वो एक एज मिल रहा है, उसमें थोड़ा बहुत जो है ना वो इशू नहीं है प्राइस का जो फैक्टर है। लेकिन ये है कि जो ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हुआ है ना, अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे ये पहले आउट ऑफ स्टॉक होता रहा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये लास्ट मंथ में ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ। तो अगर हम इसको लिस्ट करते हैं इस प्रोडक्ट को, तो ये जो आउट ऑफ स्टॉक वाला इशू है ना, ये इसका लास्ट मंथ में नहीं हुआ, लेकिन इसकी प्राइस में थोड़ी बहुत जो है ना वो चेंजेस हैं, वो माइनर चेंजेस हैं, तो उनसे जो है ना हमें इशू नहीं हो सकता। अब प्राइस में यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि हम जब कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होंगे, तो हमने अगर उसका जो है ना वो प्राइस का जो फैक्टर है उसमें क्या चीज़ जो है ना वो चेक करनी है,
ठीक है। अब प्राइस में ये है कि अगर हम सपोज ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो ड्रॉप शिपिंग में हमारा जो प्रॉफिट होता है वो मैक्सिमम कितना होता है। अगर ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की प्राइस है 7.50, तो अगर हम इस पे प्रॉफिट मार्जिन अपना रखेंगे तो हम इस पे जो है ना वो 3 पाउंड या मैक्सिमम जो है ना वो 4 पाउंड अपना प्रॉफिट जो है ना इसमें रखेंगे। अब यहाँ पे हमने कोशिश ये करनी होती है कि अगर तो इसकी जो प्राइस है ना उसमें 3 पाउंड या 4 पाउंड से ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है इसकी प्राइस में, तो फिर हम इस प्रोडक्ट को नहीं लेंगे। ठीक है। अगर इसकी प्राइस में जो है ना वो थोड़ा माइनर डिफरेंस है जिससे जो है ना वो हमें इशू नहीं हो सकता। अब अगर सपोज हम इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं, अब इसकी अगर प्राइस बढ़ती भी है, ठीक है, वो मैक्सिमम जो है ना वो 8 पाउंड तक, 9 पाउंड तक या 10 पाउंड तक भी जाती है ना, तो उसमें क्या होगा कि जब हमारे पास ऑर्डर आएगा हम इस प्रोडक्ट को चेक करेंगे, अगर इसकी प्राइस इंक्रीज़ की भी होगी तो हम उसको जो है ना वो अपनी प्राइस टिकटॉक पे अपडेट कर देंगे। ठीक है। तो इसमें हमें ज़्यादा जो है ना वो लॉस के चांसेस नहीं होंगे। लेकिन जो प्रोडक्ट हमने मेन जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि वो प्रोडक्ट जो है ना वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो, क्योंकि जब कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होता है तो उसका जो है ना हमारे पास जो है ना हम फिर उसको तो ऑर्डर उसका नहीं लगा सकते। लेकिन ये है कि अगर उसकी प्राइस में थोड़ी बहुत चेंजेस हैं तो फिर प्राइस का क्या है कि हम अगर लॉस में भी लगाना पड़ जाता है, ठीक है, या हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, तो वो ऑर्डर हम जो है ना वो लाजमी तौर पर उसको प्लेस कर देते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होगा, जो अमेजोन पे होगा ही नहीं, तो उसको जो है ना आप किस तरह प्रोसेस करेंगे। तो ये हमने जब किसी भी प्रोडक्ट को चेक करना है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें ये देखना है कि ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हुआ। ठीक है। अगर वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ तो फिर हमने ये चेक करना है कि उसकी प्राइस में कितना डिफरेंस आ रहा है। हमने अगर तो प्राइस में डिफरेंस एक पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड तक कभी है ना, तो हम इजीली जो है ना उसको ले सकते हैं। हम इसी तरह एक और प्रोडक्ट का जो है ना वो ग्राफ चेक करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये एक प्रोडक्ट हमने ओपन किया, इसमें फिर हम जो है ना वो बाकी ऑफ कर देते हैं, हम अमेजोन का चेक करते हैं। अब अमेजोन हमें बता रहा है कि ये प्रोडक्ट 3.50 का जो है ना वो चल रहा है, और ये जो है ना पूरे दिसंबर में जो है ना, अगर हम देखें दिसंबर में स्टार्ट में इसकी प्राइस थी 2.98, फिर इसकी प्राइस आ गई है 3.50, और लास्ट 3 मंथ्स में ये प्रोडक्ट सिर्फ जो है ना वो 1-2 दिनों के लिए ही आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, और इसकी प्राइस जो मोस्ट ऑफ द टाइम चल रही है वो भी 3.50 चल रही है। तो अगर हम इस प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो इससे हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। इसकी ना तो प्राइस में इतना डिफरेंस है। अगर हम सपोज इसकी प्राइस यहाँ पे 3.50, यहाँ पे अगर हम इस वक्त 2.98 है, हम इसको लिस्ट कर देते हैं, हम इस पे जो है ना वो 2 पाउंड या 3 पाउंड का प्रॉफिट रखते हैं, तो फिर भी अगर इसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो मैक्सिमम 3.50 तक ही आएगी। तो उसमें हमारा क्या होगा, अगर हमारा प्रॉफिट है तो उसमें थोड़ा बहुत हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन हमें इसमें लॉस नहीं होगा। और जहाँ तक आउट ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन है, आउट ऑफ स्टॉक में ये है कि ये प्रोडक्ट जो है ना लास्ट 3 मंथ्स में सिर्फ 1-2 दिनों के लिए ही जो है ना वो आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। ठीक है। बाकी ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना ये प्रोडक्ट अमेजोन पे अवेलेबल था। अब यहाँ पे ये आउट ऑफ स्टॉक क्यों है? आउट ऑफ स्टॉक इसलिए हुआ है कि जो सेलर इसको सेल कर रहा है ना, तो उसकी इन्वेंट्री उसके पास पड़ी हुई है। ठीक है। लेकिन उसकी इन्वेंट्री अगर जो है ना वो 1-2 दिन लेट हो गई है, या अमेजोन पे जो है ना वेयर हाउस में उसकी इन्वेंट्री नहीं पहुंची, तो वो क्या करता है, वो इसको जो है ना वो 1-2 दिनों के लिए आउट ऑफ स्टॉक कर देता है कि जब तक उसकी इन्वेंट्री वहाँ पे पहुँच जाएगी फिर वो दोबारा इसको जो है ना वो रिस्टॉक कर देगा। ठीक है। तो बाकी जो अगर हम देखें तो ये प्रोडक्ट जो है ना वो इसकी प्राइस भी ओके है, प्राइस भी इसकी सेम ही चल रही है, और ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक भी 1-2 दिनों के लिए। तो अगर हम इसको जो है ना वो लिस्ट करना चाह रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम ड्रॉप शिप करना चाह रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए ओके है, हम इस प्रोडक्ट को जो है ना वो ले सकते हैं। हम एक और प्रोडक्ट का जो है ना वो ग्राफ चेक करते हैं। अच्छा, अब ये ग्राफ चेक करें। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी प्राइस क्या है, 17.81, फिर इसकी प्राइस यहाँ पे गई है 22.22। ठीक है। तो मतलब अगर हम इसकी देखें तो इसकी प्राइस में जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 पाउंड का डिफरेंस है। ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ, लेकिन इसका जो प्राइस डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इस प्रोडक्ट को लिस्ट करते भी हैं तो हम क्या करेंगे, हमें इस पर ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखना पड़ेगा। ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन क्यों रखना पड़ेगा कि अगर तो इसकी प्राइस दोबारा 2.22 पे आती है ना, तो फिर क्या होगा, फिर हमें जो है ना वो इतना प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे कि ये अगर इसकी 2.22 पे आती है तो फिर भी हमें जो है ना वो लॉस ना हो। अगर क्योंकि इस वक्त जो इसकी प्राइस चल रही है वो चल रही है 17.81। इसकी जो पहले अगर हम यहाँ पे देखें इस टाइम पीरियड में जो इसकी प्राइस थी वो थी 22.22। फिर इसकी प्राइस पहले जो चल रही थी वो चल रही थी 18.73। तो मतलब ये है कि अगर तो हम इस प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं ना, तो हम इसकी जो प्राइस अगर हम कंसीडर करेंगे तो हम ये वाली प्राइस कंसीडर करेंगे, फिर वहाँ पे जो है ना वो इस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के इसको जो है ना वहाँ पे लिस्ट करेंगे। अगर हम इस प्राइस को कंसीडर करते हुए इसको लिस्ट करते हैं ना,
तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये प्रोडक्ट की प्राइस जो है ना वो फिर दोबारा यहाँ पे इंक्रीज़ होकर 22 पे आ जाए, तो फिर उसमें क्या होगा कि हम अपना प्रॉफिट मार्जिन इस तरह रखेंगे कि अगर इसकी प्राइस 22 पे आती भी है तो हमें उसमें जो है ना वो लॉस ना हो। तो ये चीज़ें जो है ना आपने मैनेज करनी है। प्रोडक्ट हंटिंग ड्रॉप शिपिंग में जो है ना वो सिर्फ यही चीज़ होती है कि आप जो है ना वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट किस तरह करते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट नहीं आती तो फिर जो है ना वो आपको सिर्फ ड्रॉप शिपिंग में लॉस ही होगा, कभी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्राइस मैनेजमेंट कर लेते हैं ना तो फिर आप जो है ना वो ड्रॉप शिपिंग में अच्छी तरह जो है ना वो सर्वाइव कर सकते हैं। अब यहाँ तक जो हमने ये चेक किया कि जो हमने एक्सटेंशन ऐड की कीपा, उसमें हमने क्या क्या चीज़ें जो है ना वो चेक करनी है जब हम किसी प्रोडक्ट को जो है ना वो चेक कर रहे होंगे। अब कीपा में आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है कि इस एक्सटेंशन के रिलेटेड या इस ग्राफ के रिलेटेड, तो आप लोग जो है ना वो पूछ सकते हैं। जी, अब जिस बंदे का क्वेश्चन था ना वो यहाँ से आप अब जो है ना आप पूछ सकते हैं, फिर आगे हम जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं। सर प्राइस मार्जिन जो है वो कितना एक रखना मतलब है, मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना रख सकते हैं टिकटॉक शॉप में? सर इसमें ना एक स्ट्रेटजी जो है ना वो यूज़ करते हैं। अब अगर तो कोई एक प्रोडक्ट है ना, बिल्कुल आप उसको जो है ना वो पहली अपने शॉप पे जो है ना वो लगा रहे हैं, तो फिर आप कोशिश ये करें कि आप उस पर प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो कम रखें। ठीक है, अब अगर सपोज एक प्रोडक्ट है, आप उसकी जो कॉस्ट आपको पड़ रही है वो आपको पड़ रही है 10 पाउंड। ठीक है, उस पर आप कोशिश ये करें कि आप स्टार्ट में उस पर जो है ना वो 2 पाउंड का, 2.5 पाउंड का या 3 पाउंड का प्रॉफिट रखें। उसमें क्या होगा कि जब आपको उस प्राइस में आपको ऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो फिर आप ऐसा ऐसा उसकी प्राइस जो है ना वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप 2 पाउंड स्टार्टिंग में प्रॉफिट ले रहे हैं तो फिर आप जो है ना उसको 2.30 कर दें, फिर आपको उसको जो है ना वो 2.50 कर दें, फिर आप उसको ऐसा ऐसा जो है ना वो 4 पाउंड पे भी ले जाना चाहें आप ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप स्टार्टिंग में ही उस प्रोडक्ट पे 5 पाउंड का या 4 पाउंड का या 6 पाउंड का प्रॉफिट ले रहे होंगे, तो फिर उसमें आपको सेल के चांसेस जो है ना वो आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले क्योंकि आप जो है ना वो प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे होते हैं, आप कोशिश ये करें कि आप उस पर प्रॉफिट मार्जिन कम रखें स्टार्ट में। जब आपको उस पर सेल्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाए तो फिर आप ऐसा ऐसा जो है ना वो अपनी प्रॉफिट अपडेट करते जाएं, आप उस पर जो है ना वो प्रॉफिट मार्जिन फिर ज़्यादा जो है ना वो रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी ये ठीक है, पॉइंट शुक्रिया। क्लियर हो गया आपको? जी जी बिल्कुल हो गया। जी सर आप। मेरा एक सवाल है जी जी। कीपा के मुताबिक। सर कीपा हमें ये भी बताता है कि इस प्रोडक्ट्स का कल भाई प्राइस गिरने वाली है या इसकी इंक्रीज होने वाली है, ये चीज़ भी हमें बताता है? नहीं नहीं, ये नहीं कल बताता। की नहीं कि आज हमने यानी कि ले लिया प्रोडक्ट, नहीं नहीं, ये बताता है ये या नहीं? ये नहीं बताता। अच्छा अच्छा, जी, ये बस सिर्फ आपको आज की डेट का ठीक जो है, है ना वो बताएगा। कल का नहीं बताएगा। जी जी, आसिया अच्छा लतीफ़ बेसिकली आपने मेरा अभी। क्वेश्चन ये है, जी जी। जी मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि हम लोएस्ट प्राइस से प्रोडक्ट्स को देखते हैं और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को देखते हैं, ठीक है ना? जी जी। अच्छा, यहाँ पर जो अभी थोड़ी देर पहले किसी ने सवाल किया कि हम प्राइसेस को किस तरीके से सेट करें। अगर फॉर एग्जांपल मैं बायर अकाउंट से पहले से ही किसी प्रोडक्ट को देख के मैं उसको भी सेट करती हूँ, जी तो एक बंदा 5 की प्रोडक्ट सेल कर रहा है और 7 रुपए की शिपिंग दे रहा है फॉर जी। एग्जांपल, तो मुझे इस दौरान मुझे कितने की प्रोडक्ट को लगाना चाहिए और फिर शिपिंग वगैरह तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो शिपायर प्लेटफॉर्म से मैं करवा रही होती हूँ, अभी मैं शिपायर सेलर नहीं करती हूँ, क्योंकि जो है वो मुझे अभी ट्रैकिंग आईडीज का थोड़ा सा अभी आता नहीं है काम, ठीक है ना? तो इसकी वजह से मैं सेफ साइड रख के चल रही हूँ, तो मुझे इसके बारे में बताइए प्लीज। अच्छा, मैं जो है ना आपको ये बता, अगर तो आप शिप बाय प्लेटफॉर्म कर रही है ना, ठीक है, तो फिर उसमें तो आप शिपिंग टेम्पलेट चेंज नहीं कर सकती। फिर आप उसको जो प्रोडक्ट की प्राइस है तो फिर आप उसी में ही जो है ना अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेंगी, तो फिर उसमें ये होगा कि आप वहाँ पे ना कम्पीट नहीं कर सकेंगी, आपको जो है ना वो सेल्स बहुत कम आएंगी। ठीक है, अगर तो आप शिप बाय सेलर कर रही हैं, फिर आप उसको जो है ना जो प्रोडक्ट आप वहाँ पे चेक कर रही हैं, जिन पे जो है ना वो आप जिनको लिस्ट कर रही हैं, तो फिर जो है ना अगर आप शिप बाय सेलर कर रही हैं, अपनी शिपिंग रख रही हैं, तो फिर आप वहाँ पे कम्पीट कर सकते हैं उनके साथ। क्योंकि शिप बाय प्लेटफॉर्म में तो आपने जो है ना वो प्लेटफॉर्म ही शिपिंग यूज़ करनी है, तो उस पर जो है ना वो आप प्राइस उसकी कम रख के शिपिंग से जो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकती। ठीक है, अगर शिपायर सेलर क्या आप हम लोग को करना सिखाएंगे किस तरीके से करते हैं, क्योंकि मुझे तो वो बेसिकली बहुत मुश्किल लग रहा है जी और जी। ट्रैकिंग आईडीज मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती हैं, मुझे डर ही लगता है कि वो दाना फंस सके कहीं फेक आईडी ट्रैकिंग न कर जाए, जिसकी वजह से फिर आगे मसले हो रहे हैं। जी यही मुझसे सुनने में आ रही है, जिसकी वजह से इस तरह की शिपायर सेलर करने में तो हालांकि मुझे पता है प्रॉफिट्स हैं, जी लेकिन ये कि रिस्की भी तो कितना है, मुझे बस ये चीज़ के बारे में बताइएगा प्लीज। जी, कोई इशू नहीं, आप इंशाल्लाह हमारे साथ कनेक्टेड रहें तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको क्लियर हो जाएंगी, कोई मसला नहीं है। और सर एक एक और चीज सवाल और था पूछना मेरा। चाहूंगी यहाँ पे कि डेली डेली आपकी ये मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए ताकि मैं इसके पढ़ चेक कर दिया करूँ, आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी। सॉरी, जी, दोबारा रिपीट करेंगी? मैं पूछ रही हूँ कि आपकी रोजाना की क्लासेस होती हैं, हफ्ते में 2-3 दिन है, तो मुझे बता दें, उस हिसाब से टाइमिंग सेट कर दूँगी। मैं आज भी लेट हुई थी मैं। जी, मैंने ये बताया था कि हमारी ना वीक में 4 डेज क्लासेस होती है, मंडे टू थर्सडे। ठीक 8 है, बजे सही है। 8 बहुत बजे जो है ना वो शुक्रिया। ट्रेनिंग का सेशन स्टार्ट होता है।
सर मोहसिन एक और सवाल है मेरा। जी जी ये जिस वक़्त हम इसको ड्रॉप शिप कर रहे होते हैं वाया अमेज़न, तो उसका जो वेयर हाउस एड्रेस होता है वो तो मतलब हर ऑर्डर के साथ चेंज हो रहा होता है। तो इस मसले में जो टिकटॉक शॉप है वो कोई इतराज़ तो नहीं उठा देती? मतलब किस तरह आप कह रहे हैं कि जब हम अमेज़ोन से ऑर्डर प्लेस करते हैं जी, जी। तो अमेज़ोन का जो है ना वो वेयर हाउस किस तरह टिकटॉक को क्या इशू होगा? मतलब उसका मतलब कभी ऑर्डर किसी वेयर हाउस से जा रहा होगा, कभी किसी वेयर हाउस से जा रहा होगा, तो टिकटॉक शॉप उसको मतलब रेंडर सर कर नहीं लेगी कि ये ड्रॉप शिप हो रहा है, और ड्रॉप शिपिंग मेरा ख्याल है पता नहीं अलाउ है इसके मैं ऊपर कि नहीं जी है? मैं आपको बताता हूँ इसमें ना टिकटॉक को तब ये बात पता चलेगी जब आप अमेज़ोन की ट्रैकिंग यूज़ कर रहे होंगे। अब टिकटॉक पे आप ट्रैकिंग तो अमेज़ोन की यूज़ ही नहीं कर रहे, तो अमेज़ोन टिकटॉक को तो पता नहीं है कि आप जो है ना वो प्रोडक्ट कहाँ से आपका प्रोडक्ट शिप हो रहा है और कहाँ पे जो है ना वो आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तो आप अमेज़ोन की ट्रैकिंग यूज़ कर रहे होते ना, तो फिर अमेज़ोन आपको जो है ना वो ट्रैकिंग अपडेट कर रहा होता कि ये प्रोडक्ट जो है ना यहाँ से डिस्पैच हुआ है और ये प्रोडक्ट यहाँ पे डिलीवर्ड हुआ है। ठीक है, तो अगर जब जी, आप अमेज़ोन की ट्रैकिंग यूज़ नहीं कर रहे तो फिर जो है ना वो टिकटॉक को इससे कोई आइडिया नहीं होगा कि आपका प्रोडक्ट जो है ना वो कहाँ से आ रहा है या कहाँ से नहीं आ रहा। जी, ठीक, ठीक। जी फिर यहाँ पर एक सवाल ये भी जो जनरेट होता है कि अगर हम प्राइम अकाउंट से खरीदते हैं तो जी प्राइम अकाउंट के भी तो सस्पेंड होने के चांसेस इसी वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि वो बार बार डिफरेंट प्लेसेस पे दिखा रहा है अगर हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो मैम यहाँ इस पर ये इसको किस तरीके से हाँ मैम इस वक्त ना ये जो प्राइम अकाउंट्स का जहाँ तक है, अब हमारे जो प्राइम अकाउंट्स हैं ना, इस वक्त जो हमारे प्राइम अकाउंट्स हैं उन पे एक प्राइम अकाउंट पे अगर हम बात करें तो 1000+ जो है ना वो ऑर्डर्स लगे हुए हैं हमारे। ठीक है, तो इसमें भी ठीक है मतलब जब आप एक अब आपको प्रॉपर जो है ना वो मेथड ही नहीं पता होगा कि ऑर्डर्स जो है ना वो हमने किस तरह लगाने हैं, ये प्राइम अकाउंट को हमने मैच्योर किस तरह करना है, तो फिर आपको जो है ना ये कैंसिलेशन या अकाउंट आपको होल्ड पे जा सकता है, आपको ये इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है जी तो ये आप हमें सिखाएंगे ये वाली चीजें इसके जी अंदर जी या अल्लाह पाक के हुक्म से जी जी इंशाल्लाह ज़रूर। जज़ाकल्लाह।